नदम न भिन्नम अमुया शयानम मनः रुहाणा अति यन्ति आपः याः चित्तवृत्रः महीना पर्यत तिष्ठन्ति तासाम अहिः पत्सुतः सीही बभूवः। टूटे हुए महानद के समान इस औरत के साथ लेटे हुए पर मन पर आरोहित अप्सराएं अतिक्रमण करती हैं। जिन जिन औरतों को भी वृत्र ने बलपूर्वक या झूठी महिमा के प्रचार या भ्रम द्वारा थाम रखा था, अही इन औरतों के पैरों के नीचे पड़ा हुआ है या रौंदा जा रहा है। यह जो मंत्र लिया गया जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का अष्टम मंत्र है, उन्हें उनके साथ उन दुष्टों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नीति अपनाएं, ये यहां पर बताया गया है कि उन्हें विवाह करने से रोका जाए। दुष्ट व्रत्र और सांप के समान कुटिल धूर्त चालबाज लोग बलपूर्वक और झूठी शान शौकत बनाने के दुष्प्रयास के द्वारा औरतों को अपनी काम वासना का शिकार बनाने का दुष्प्रयास करती है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार आज समाज में यह रैकेट चल रहा है। हम देख रहे हैं आज के कलयुग में लव जिहाद एक नीति चल रही है। नाम बदलकर लड़कियों को फंसाना, उनको सब्ज़बाग दिखाकर उनसे विवाह करना और उनको अपने समाज में लाना और उनसे दुष्टत्व वाले कार्य कराना, यह कितने दुष्टत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, यह समाज में हम समझ सकते हैं, देख रहे हैं हम चारों ओर से आज के समाज में। वेद ऐसे दुष्टों, मानव सुख सुविधा में अवरोध बनने वाले सांप के समान कुटिल विषैले धूर्त लोगों को दंडित करने की व्यवस्था देता है। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल आप दंड दीजिए, ऐसे लोगों को दंड देने की व्यवस्था है जो कि मानवता के विरोधी हैं और सांप के समान जहरीले कुटिल विषैले लोगों को द्वारा जो औरतों को अपमानित किया जाता है, उनसे विवाह किया जाता है, तो ऐसे लोगों को रोंदा जाए, ये यहां पर बताया गया। स्पष्ट नीति है और यह जो है हर किसी के द्वारा अपनाई जानी आवश्यक है, तभी अच्छा समाज बनेगा। इस हेतु औरतों को इस प्रकार की सुरक्षा और बल प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। हम औरतों को, नारियों को, महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करें और नारी शक्ति की अभिवृद्धि की जाए, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनकी सुरक्षा के सारे प्रशिक्षण दें ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, अपनी इज्जत बचा सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें। सरकार का यह कार्य है कि वह यह इस प्रकार की व्यवस्था करे। हिंदू इतिहास पुराणों में ऐसे अनेकों धर्म युद्धों का वर्णन मिलता है जो औरतों को ऐसे दुष्ट लोगों के चंगुल से छुड़वाने के लिए किए गए हैं। औरतों के मान सम्मान और सुखमय जीवन के लिए ही प्रमुखतः अनेकों धर्मयुद्ध लड़े गए तथा अनेकों दुष्टों को दंडित किया गया। अब इतिहास और पुराणों की यहां पर बात की गई कि किस प्रकार दुष्टों ने अत्याचार करके उत्पात फैलाया, नारियों का अपमान
आप द्वापर युग के उदाहरण में आप देख सकते हो कि भौमासुर के द्वारा, जिसको नरकासुर भी कहते थे, उसने 16,100 लड़कियों को कैद करके रखा था और उन पर अत्याचार वो करता था। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से, उनकी जो पटरानी थी उनके सहयोग से भौमासुर को, नरकासुर को, उनको दंडित किया और उन 16,100 लड़कियों को, औरतों को उन्होंने सम्मान प्रदान किया, सुरक्षा प्रदान की और उन्हें अपनाया। ये हम सबसे उचित उदाहरण हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वह जो इंद्रियों को वश में करने वाला है, यह कार्य करता है। ये उदाहरण ऐसे हैं जो कि हम देखते हैं कि नारी के सम्मान के लिए ये उठाए गए। अनेकों लोग इस वैदिक व्यवस्था को मानवता के आधार पर आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, किंतु अब उन्हें भी विवश होकर बलात्कारों, सामूहिक बलात्कारों, मासूम लड़कियों और बालिकाओं के साथ अमानवीय व्यवहारों के विरुद्ध मृत्यु दंड तक देने हेतु बाध्य होना पड़ रहा है। वेद ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहता, किंतु वेद विरोध के कारण औरत वर्ग को अनेकों कष्टों और अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हम देखते हैं आज भी कहीं बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुए, गैंगरेप हुए, तो मृत्यु दंड देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है आजकल। ये क्यों? क्योंकि दुष्टता बहुत बढ़ गई है। इसीलिए वेद जड़ से इलाज करता है। जड़ से व्यक्ति सुधरे, व्यक्ति सही काम करे, व्यक्ति सुकृत बने, उसके प्रयास वेद में किए गए हैं। वेद में ये व्यवस्था स्पष्ट रूप से दी गई है। इसीलिए विवाह एक प्रशिक्षण सिद्ध अधिकार है। विवाह के पहले पुरुषों को, औरतों को, लड़कियों को उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और प्रशिक्षित होने के पश्चात वे विवाह करें, अच्छे बने और सुखमय जीवन जीने का वो प्रशिक्षण लें। और जो विवाह के पहले जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, वो सुखमय जीवन जीने के लिए वे सीख सकें, समझ सकें, यह व्यवस्था आवश्यक है। तो इस मंत्र में हमने समझा कि यदि कोई दुष्ट विवाह की प्रयास करता है, विवाह की कोशिश करता है और दुष्टता पूर्वक अपहरण करता है या अत्याचार करता है, तो उसे रोका जाए और उन्हें दंडित किया जाए। आज हम देख रहे हैं वर्तमान समाज में नारी का अपमान, बलात्कार, यौन शोषण, गैंगरेप ये आम हो गया है। समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स में रात दिन से हम ये न्यूज देख रहे हैं। तो इस गंदगी को हमें समाप्त करना है। यह कैसे समाप्त हो, इसमें समाज को सोचना है और इस पे हमने निर्णय लेना है कि कैसे बलात्कार समाप्त हों, कैसे गैंगरेप समाप्त हों और उन दुष्टों को ऐसा दंड दें कि आगे कोई अपराध ना हो। अतः इस वेद मंत्र में पूरी व्यवस्था बताई गई है। पुनः मैं फिर से पढ़ता हूं और वेद मंत्र को समाप्त करता हूं।
कहा गया है इसमें, टूटे हुए महानद के समान इस औरत के साथ लेटे हुए पर मन पर आरोहित अप्सराएं अतिक्रमण करती हैं। जिन जिन औरतों को भी व्रत ने बलपूर्वक या झूठी महिमा के प्रचार या भ्रम द्वारा थाम रखा था, अही इन औरतों के पैरों के नीचे पड़ा हुआ रौंदा जा रहा है। ओम नदम्ना भिन्नम अमुया शयानम मनः रुहाणा अति यन्ति आपः यह चित्प्रत्रः महीना पर्यति तिष्ठत तासाम अहि पत्सुतः शीही बभूवः। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।